सुंदर जैसा राह बना दिया है चलने के लिए। कहा है, कहते हैं कि आओ हम चले शिव के ओर, आओ हम चले शिव के ओर। तो हमको आपको सोच होना चाहिए भैया दीदी कि हम कैसे चलेंगे शिव के ओर। माइक बंद कर। साहब ने कहा है कि जगत में आए हो तो जगत का नहीं होकर शिव के हो जाइए। कैसे हम शिव का होएंगे, कैसे शिव का हम हो जाएंगे, इसके लिए हमको आपको प्रयास करना होगा। इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कैसे शिव के होकर रहेंगे। तो साहब देखिए, 3 गो सूत्र ही दिया है, 3 गो विधा ही दिया है, 3 ही काम दिया है करने के लिए, चौथा दिया ही नहीं है हम लोगों को। 3 ही विधा में पहला विधा है दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है नमः शिवाय से नमन करना। दया मांगना है कहना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्या हूँ, मुझसे शिष्या पर दया कर दीजिए। बस इस बात को बारंबार दोहराने के बाद एक अमुक संवाद के बराबर होते हैं। यह संवाद जब गुरु के पास जाता है अपने शिष्यों की भाव देख करके वो दया की मांग करते हैं। जब हम और आप 100 बार दया मांगिए, 1000 बार दया मांगिए, जब भाव से नहीं मांगिएगा तो कुछ नहीं होगा। जबकि एक बार दया मांगते हैं और मांग लीजिएगा, यदि भाव झुका करके अपने गुरु की दिशा में, जबकि गुरु और शिष्य का भाव मिल जाते हैं, तब देखिए कि गुरु का दया कैसी होता है। तभी समझ में आता है कि गुरु की दया कैसा होता है। इसलिए से प्रति पर दया मांगिए या अथवा एक बार मांगिए, भाव से दया मांगिए, अपना समझ करके दया मांगिए कि गुरु मेरा शिव है, मेरा गुरु महादेव है, अपना है। महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। जब तक कि उनसे गिरा करके दया नहीं मांगिएगा, जब तक कि गुरु शिष्य का भाव नहीं मिलेगा, तो गुरु का शिष्य कैसा होता है और शिष्य का गुरु कैसे हो जाएंगे। जब गुरु शिष्य का भाव मिलते हैं तभी गुरु का शिष्य और शिष्य का गुरु हो जाते हैं। दूसरा सूत्र जो दिया है चर्चा करने के लिए, एक दूसरे से गप सप करने के लिए, उसी में मन समझता है। मन समझता है थोड़े दया मांगने में, नमः शिवाय करने में, मन समझता है गप करने में। क्योंकि कहा है कि अगर अपना चाहते हैं महादेव को कि महादेव मेरा है, अपना एक दूसरे से गप कीजिए, एक दूसरे व्यक्ति को समझाइए। जब तक नहीं गप कीजिएगा एक दूसरे से, नहीं एक दूसरे को समझाइएगा, आपका मन कैसे समझेगा। दूसरे को समझाते समझाते आपका स्वयं ही मन समझने लगेंगे। साहब कहा है क्या कि 3 सूत्र को सही मार्ग से लेकर के जो चलेंगे, जो 3 सूत्र को सही मार्ग से लेकर के चलेंगे, उसका जीवन सुखमय बना दूंगा। संकल्प लिया है साहब। उस प्रकार से यदि भैया दीदी हम और आप संकल्प ले लीजिएगा कि गुरु शिव मेरा है, मेरा गुरु महादेव है अपना, तो जरूर मिलेंगे। जरूर शिव भाव होकर जाइएगा दीदी। इसलिए से दूसरा को समझाने का प्रयास कीजिए। भैया दीदी शिव को अपना गुरु बना लीजिए, बनाए हैं तो अपने गुरु का गप कीजिए, नहीं बनाए हैं तो शिव को अपना गुरु बना लीजिए। क्या कि गुरु का जरूरत, गुरु का आवश्यकता तो सिर्फ मनुष्य को होता है, पशु तो होता ही नहीं है। तो गुरु किसको बनाइएगा? संसार में कोई किसी का भरोसा नहीं देता है, तो गुरु किसको बनाइएगा? आज देखिए घर घर में माँ बेटी में क्या हो रहा है, बाप बेटा में उठ रहा है, टूट रहा है, तो अब गुरु किसको बनाइएगा? तो देखिए किसी भी
शिव जैसा गुरु मिला है, कितने भाग्यशाली हैं। इसीलिए से दीदी किसी को समझाना है तो भाव से समझाना है, प्रेम से